हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजनिदा व्लॉग्स। तो फिर से मेरा 2 दिन का गैप हो चुका है व्लॉग में। तो मैंने सोचा था कि जब मैंने 2 दिन पहले व्लॉग डाला था तब सोचा था अब से मैं रेगुलर व्लॉग डाल के जितने भी मेरे पुराने व्लॉग बने हुए हैं फटाफट डाल वाल के मैं ख़त्म करूँ। लेकिन फिर से 2 दिन का गैप हो क्योंकि अभी भी फ़िलहाल हॉस्पिटल वगैरह ये सब चल ही रहा है क्योंकि पापा की वैसे पहले जैसे तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो इस वजह से मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रहा। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं डाल पाता। तो बस अब जो आप आगे व्लॉग देखोगे वो 16 और 17 मई का व्लॉग है, तो आप लोग देखो वो व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और रात के 11 बजे कुछ तो ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर आया है KFC से जो बिग बी ने मेरे लिए ऑर्डर करा है क्योंकि आज बिग बी जब ऑफिस जा रहे थे, इस टाइम आप लोगों को पता है बिग बी की नाइट शिफ्ट चल रही है, तो बिग बी जब जा रहे थे तो मम्मा ने आज बिग बी को लंच नहीं दिया क्योंकि दाल चावल बना था। बिग बी लंच में दाल चावल लेके नहीं जाते तो बिग बी फिर मेरा मतलब दिल नहीं कर रहा था दाल चावल खाने का, सादा खाना खाने का। तो बिग बी ने मेरे से बोला तू खाना मत खाइयो, तेरे लिए मैं कुछ भिजवाऊंगा। तो बिग बी ने मेरे लिए KFC भिजवाया क्योंकि बिग को पता है कि KFC मेरा फेवरेट है। तो इस वजह से बिग बी ने मुझे मना कर दिया तू खाना मत खाइयो, मैं भिजवा दूंगा तेरे लिए, तू वो खाइयो। तो बस मम्मा और मैंने फिर बैठ के KFC खाया। तो मम्मा और मैंने अच्छे से खा लिया, खावा के हम बैठ गए और इतना सारा भिजवाया था बिग बी ने कि हमने इतना पेट भर के खा लिया और इतना सारा भी बचा हुआ है उसमें। तो बस बिग बी को थैंक यू तो नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा कि बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग तो सुबह सुबह 7 बजे बिग बी ऑफिस से आते हुए लेके आए चिकन बिरयानी, तो हम सब वही खा रहे हैं। तो 1-2 दिन से मैं शूट कर लेता हूँ सुबह का, वैसे मैं शूट नहीं करता था क्योंकि नींद में होता था, मतलब बहुत गहरी नींद में होता था। बिग बी आके उठा देते थे, उठ के खा पी के फिर से सो जाता था। तो बस अब मैं शूट कर लेता हूँ। और हूर को देखो हमने चिकन दी और ये चिकन खा ही नहीं रही है, इसके इतने नखरे हैं। तो बस उसके बाद हम सब ने, मम्मा मैंने और बिग बी ने खाया। उसके बाद मैं चला गया सर्फ लेने क्योंकि आज कपड़े धुलेंगे। तो बस आज का पूरा दिन उसी में चला जाएगा। उसके बाद हम सब सो गए। ये देखो आज मम्मा ने मशीन लगाई हुई है और क्या करा मम्मा ने, किसी की जेब में 500 का नोट था वो धो दिया। ये देखो अब ये पता नहीं चलेगा भी कि नहीं है। 500 मिट्टी। ये देखो एक 500 का नोट धुला है और एक ये 100 का। ये तो आधा ही मिला, आधा मिल ही नहीं रहा। तो ये देखते हैं 500 का नोट सुखा के कुछ हो जाए तो। 2 hours later मिल गया मम्मा को आधा वाला, जो मैंने कहा था आधा नहीं मिला। ये देखो ये रहा आधा जो नहीं मिला था और ये भी अब सूख गया। ये देखो क्या होगा लेकिन सूख के भी अब इसका। तो ये मैं कर रहा हूँ दूध गरम और ये बिस्किट्स। तो मैं करूँगा ब्रेकफास्ट में, खाऊंगा आज दूध बिस्किट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मशीन लगी हुई है तो मम्मा कपड़े खंगाल रही हैं, वो देखो। और मैं जब तक कर लेता हूँ ये सब। ये देखो इस कमरे में सारे कपड़े ऐसे फैले हुए हैं सूखने के लिए। और हूर को देखो धुले हुए कपड़ों पे कैसे फैल के लेटी है। हूर भैया तो ये मैंने मंगवाया बाहर से कुछ, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्या है। तो अभी मम्मा 8:30 बजे बोल रही थी समोसे खाने और 8:30 8:30 ऐसे यहाँ पे समोसे वगैरह मिल नहीं पाते, बहुत ही कम होता है कि मिल जाए। तो फिर मैंने इस वजह से ऑनलाइन जोमेटो से ऑर्डर कर दिए थे समोसे और अभी 9 बज रहे। मैं निकालता हूँ और समोसे के साथ और भी थोड़ा बहुत कुछ मंगवा लिया मैंने, वो दिखाता हूँ मैं। तो मैंने ये समोसे मंगवाए थे और उसके साथ मैंने पनीर मोमोज और चाउमीन भी मंगवा ली। तो लेके चलता हूँ मैं तीनों चीज़ अंदर। और टाइम देखो आप लोग, रात के 9:15 बजे शाम के स्नैक्स।
पेपर है। जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लिप में देखा, मैंने पेपर दिए किसी को, तो वो पापा के हॉस्पिटल के पेपर है, तो वो मैंने पोर्टर कराया। तो जैसे आप लोगों ने मेरे हॉस्पिटल के व्लॉग में देखा होगा, 2 बार हॉस्पिटल गए हम जब से डिस्चार्ज हुए, और वो दोनों व्लॉग में डाल चुका हूँ। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा हम लोग 12 बजे घर से निकलते हैं, 1 बजे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो इस वजह से हम इतनी लेट जाते हैं कि इस टाइम जैसे हमने पेपर्स पापा के फ्रेंड को पोर्टर करा दिए, तो वो सुबह मॉर्निंग में ही वहाँ सबमिट करा देंगे, इसलिए हमें सुबह नहीं जाना पड़ता। अगर ऐसा कुछ ना हो तो हमें सुबह सुबह जाना पड़े, पेपर सबमिट कराना पड़े, फिर इतनी दोपहर तक बैठना पड़े, तो वो पेपर सबमिट करा देते हैं। इस वजह से हम 1 बजे तक जाते हैं। अब कल हमें फिर से हॉस्पिटल जाना है, इस वजह से आज हमने पोर्टर करा दिया। तो कल जो हॉस्पिटल का व्लॉग होगा वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देख लोगे। और आज थोड़ी सी टेंशन है, क्योंकि लास्ट जब हम सैटरडे गए थे तो डॉक्टर ने दोबारा कहा था कि टेस्ट करवा लेना फिर आना, और डॉक्टर ने कहा था और कुछ दवाई कम ज़्यादा करी थी, और फिर कहा था कि फिर ये फ्राइडे टेस्ट कराना और सैटरडे वो टेस्ट लेके आना, और अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई रिपोर्ट्स में, मतलब कुछ हुआ, तो एडमिट करेंगे। इस बार 2 बार से टेस्ट करवा रहे हैं, तो इस बार पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट वीक आओगे, अगर रिपोर्ट्स में कुछ हुआ तो एडमिट करना पड़ेगा। तो रिपोर्ट में थोड़ा कुछ है, तो अब बस कल पता चलेगा कि एडमिट करते हैं या नहीं करते। तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया या नहीं किया, सिर्फ दवाई वगैरह चलेगी। जो भी होगा अभी मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को भी नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। A few moments later. और ये देखो मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैंने लास्ट क्लिप में आप लोगों को दिखाया था ना, मैं स्प्राइट पी रहा था, तो मैं इधर बैठ के व्लॉग एडिट कर रहा था। ये पीते पीते मेरा ध्यान इधर उधर हुआ, और ये देखो सारी स्प्राइट गिर गई। और पता है, ये वाली बेडशीट आज ही दिन में ली है, और मतलब आज ही दिन में ली है, और हैंड टू हैंड बिछा दी, और मैंने आज ही इस पे कबाड़ा कर दिया। मम्मा को तो पता भी नहीं, मम्मा उस रूम में। मैं इसे ऐसे ही फटाफट थोड़ा साफ करके फैन ऑन कर दूंगा, रात भर सूख जाए, मम्मा को पता ना चले। तो मम्मा ब्लॉग देखेंगी, वैसे तो मम्मा मेरा ब्लॉग ज्यादा देखती नहीं है, तो अगर मम्मा ने ये ब्लॉग देख लिया तो मम्मा को पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। मैं इसका फटाफट ही साफ कर देता हूँ। लेकिन सच में मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ दिनों से। इसी व्लॉग में मैंने कितनी चीजें गिरते हुए दिखा दी कि मेरे हाथ से कितनी चीजें गिर चुकी है। अभी मैंने आप 15 मिनट पहले दिखाया था, उस कमरे में बेड पे स्प्राइट गिरी थी, अभी फिर कुछ गिर गया सिर्फ 15 मिनट में। ये देखो, मैं ये चटनी इधर प्लेट में रख के लेके आया और मेरा हाथ लगा और सीधा सारी चटनी मोमोज पे, तो अच्छा चद्दर पे नहीं गिरी। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मुझे आप लोगों से एक चीज़ और पूछना था कि इसके बाद जो मेरे व्लॉग है वो ज़्यादातर क्या बहुत सारे व्लॉग बन जाएंगे मेरे, और सारे हॉस्पिटल के हैं। जो पापा एडमिट हुए थे, एडमिट होने से 2 बार पहले भी हम हॉस्पिटल गए थे, मतलब इसके बाद मेरे हॉस्पिटल के बहुत सारे व्लॉग शूट हुए हुए रखे हुए हैं। तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताओ इस व्लॉग में कि मैं वो हॉस्पिटल के व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि मैं डाल भी दूं और आप लोग बोर हो कि हॉस्पिटल के व्लॉग क्या देखे, तो इस वजह से मैं इतनी मेहनत भी करूं, व्लॉग डेली डालूं भी, और आप लोगों को अच्छा लगे और या आप लोगों को नहीं देखना तो फिर बेकार हो जाएगा। मतलब इतना व्लॉग की एडिटिंग वगैरह करना, शूट तो मैंने पूरा करके रखा हुआ है। तो बस इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर कमेंट करना आप लोगों को हॉस्पिटल के व्लॉग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के ज़्यादा कमेंट आए कि हाँ चाहिए, तो मैं कल से फिर स्टार्ट कर दूंगा। जो भी हॉस्पिटल के मेरे बहुत सारे व्लॉग शूट हुए रखे हैं वो सारे एडिट करके मैं डाल दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो भी आप लोग कमेंट कर देना कि नहीं चाहिए। तो बस आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। मिलते हैं कल एक एक्साइटिंग से व्लॉग के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।